नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट है। उसके वैसे तो इसमें नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन आज हम नागरिक शास्त्र की फर्स्ट चैप्टर संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 4, इसमें ऑप्शन दिए हैं, उसका आंसर भी दिख रहा है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर तो ए है फ्रेंड्स, लेकिन इसके दूसरे दो ऑप्शन है, ये भी संविधान सभा की बैठक से रिलेटेड हैं। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर को फिर तीसरी हुई थी। तो ये तीनों बैठक से रिलेटेड डेट है, इसको याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अस्थायी अध्यक्ष? सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी है। पता नहीं क्या हो गया इसका आंसर सी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सारे आंसर दिख रहे हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। कौन था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे ड्राफ्ट उसके संविधान सभा के, और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। कब हुआ था? तो भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आंसर बी आएगा इसका। भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो फ्रेंड्स, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो इसमें 20 भाग, 22 भाग, या फिर 25 या 18। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 22 भाग थे। इसमें कितने थे? 22 भाग, और अभी भी 22 भाग हैं। वैसे तो मूल भाग, क्या बोलते, उपखंड, या फिर जैसे हम बोलते हैं 21A, 18A, उसी प्रकार से तो फिर उपखंड के आधार पर बोल सकते हैं हम। तो 25 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर ए है, 8 अनुसूचियाँ थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, 10, 12, 18। कितनी है? तो ये आंसर इसका 12 आएगा, क्योंकि अभी 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें किसको कहा जाता है? मूल अधिकार को, या फिर प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, या फिर कुछ एरर हो गया था फ्रेंड। तो आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, या फिर आयरलैंड से? तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से? तो इसका आंसर बी होगा फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसमें 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1978 में, 1976 में सॉरी। और 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में। 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें मौलिक कर्तव्य की संशोधन द्वारा जोड़े गए बोल रहा, तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 से रिलेटेड। इसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, या फिर विधि के समक्ष समानता का अधिकार बोल सकते हैं इसको। और 18 है फिर 18 उपाधियों का अंत। और 19 आज़ादी देता है बोलने वालने की, स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये, इसको भी याद रखें फ्रेंड्स। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं इसको भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं इसको। सॉरी, सी आंसर होगा इसका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 123। तो किस में दी गई है? अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति है। 123 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्तियाँ, तो ये है आर्टिकल 61, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? निश्चित नहीं होता। तो इसका आंसर है बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करना पड़ता है, करना चाहिए। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा को, या फिर राज्यसभा को, विधानसभा, विधान परिषद? तो इसमें लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब ये पूछ ली। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष? तो इसका भी 6 वर्ष का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर धन विधेयक। अब धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में? कहाँ? तो केवल ये लोकसभा में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष? 70 वर्ष। तो इसका आंसर है 65 वर्ष। आंसर सी होगा इसका। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है? 352, 352 या फिर 360, 356, 360, 368। अब 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है और 356 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है और वित्तीय काल 360 और 352 किससे रिलेटेड है? ये है राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये सारे आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखना ज़रूरी है इसको। तो इसका वित्तीय आपातकाल पूछा है हमें, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल 360 में लगाया जाता है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी बताई थी 352 राष्ट्रपति आपातकाल से रिलेटेड है, और 356 राष्ट्रपति शासन, 360 किससे? वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है और 368 बचा है। तो 368 इसका आंसर होगा डी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो पंचायतों को वो संवैधानिक दर्जा कब मिला था? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। और 42वां संविधान संशोधन ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसको स्वर्ण सिंह के नाम नहीं आ रहा, सॉरी क्या बोलते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था और इसके द्वारा उसको हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया और 300A में डाल दिया गया है। अभी भारत के भाग 12 में है, उसको भाग 12 और विधिक अधिकार बनाया गया, विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 में है वो। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम कौन था? इसका आंसर बी है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? पंचायत से, फिर भाषाएं से, या फिर राज्य से, या फिर न्यायालय से? तो देखो 8वीं अनुसूची संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। राज्य और उसके क्षेत्र ये तो अनुसूची 1 में दिया हुआ है उसका। और पंचायतें 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं उसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में वो है नगर पालिकाएँ 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे छोटा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अलिखित संविधान, कठोर संविधान है? सबसे बड़ा संविधान है हमारा। नेक्स्ट बस यही नए क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
थैंक यू।